आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। आज जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है हम किस तरह से रोग प्रतिकारक शक्ति है हमारी वो बढ़ाए, जिससे कोरोना का जो असर है उससे हम बच सके। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दिव्यश्री महामृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, गुजरात, इसका उद्देश्य है मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की समझ को बढ़ाना। जो कोरोना का वातावरण है, आगे भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि कोरोना का प्रभाव बढ़ जाए, क्योंकि इस वायरस को ठीक से समझना है। हर सिचुएशन में इसका जो प्रभाव है उसका अभ्यास करने के लिए मैं इस तरह से कहता हूं कि ये जो वायरस है इस तरह से काम करता है। जैसे भारत देश है, तो भारत में हम देखें तो गर्मी की सीजन आती है, एक्सट्रीम गर्मी, ठंडी की सीजन आती है, एक्सट्रीम ठंडी, बारिश की सीजन आती है, और हर 3 सीजन के बीच जोड़ने वाला समय होता है। जैसे कि गर्मी से लेके गर्मी की सीजन में से जब हम बारिश की सीजन में जाते हैं तो दोनों के बीच का कुछ समय होता है जिसमें बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है। इसी तरह से बारिश से ठंडी का मौसम है, इसके बीच बारिश भी रहती है, कम होती है, धीरे धीरे ठंडक भी बढ़ती है। इस तरह से हर सीजन को जोड़ने वाली सीजन होती है। तो कोरोना का जो प्रभाव है वो ठंडी सीजन में, या जहां पर भेज है, सूर्य का अभाव है, अंधेरा छा जाता है, उस समय में जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। और जिस तरह से ये समय आगे जा रहा है पृथ्वी पर, तो हर मनुष्य को इस बात से परिचित होना जरूरी है कि किस तरह से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, ताकि इस तरह की सिचुएशन में भी हम सलामत रह सके और हम अपने को भी बचा सके तकलीफ से, और को भी बचाने में मदद रूप हो सके। 4 प्रकार की सिचुएशन समझे कोरोना में। पहली सिचुएशन है, अभी कोरोना हुआ नहीं है लेकिन आसपास कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ऐसी वातावरण में अगर हम हैं, फर्स्ट, सेकंड, कोरोना की इफेक्ट शुरू हो गई, थर्ड, इतनी बढ़ गई कोरोना की इफेक्ट कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, फोर्थ, कोरोना की ट्रीटमेंट पूर्ण हो गई, फिर से ठीक हो गया शरीर और वापस घर पर आ गए, 4। अब पहली जो 2 सिचुएशन है, जैसे कि अभी कोरोना हुआ ही नहीं है लेकिन आसपास कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और लास्ट पोजीशन, लास्ट स्थिति, चौथी स्थिति कि हमने कोरोना के लिए अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, ट्रीटमेंट ली और उसके बाद ठीक हो गया शरीर, वापस आ गए घर में, तो फर्स्ट और फोर्थ जो सिचुएशन है उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर मनुष्य का किस तरह से बढ़ाया जा सकता है उसकी समझ होनी जरूरी। और ये समझ के लिए मैं तुम्हें एक दिनचर्या बताता हूं। दिनचर्या के साथ साथ हम इम्यूनिटी पावर को समझते जाएंगे। जैसे आप सुबह में उठे, जागे, जब आप जागो, जैसा आपको स्मरण आए, मैं कहता हूं सलाइवा
थूक जो है भीतर निकालना शुरू करो। जैसे आप देखो, मुझे 3 बार मैंने थूक को भीतर निकाला। थूक सलाइवा है, उसे बहुत हाई लेवल का एंटीसेप्टिक माना जाता है। जब हम गांव में थे, छोटे थे, खेलते थे, कुछ भी लगता था और ब्लड बहता है, रुधिर बहता है, तो पहला जो काम करते थे, बच्चे भी सिखाते थे एक दूसरे को कि थूक लगा दो इसके ऊपर। जब ऑइंटमेंट जब तक न मिले तब तक थूक से काम चला लेते थे। और सबसे बड़ा या तो यूरिन है या तो सलाइवा है, उसकी जो एंटीसेप्टिक कैपेसिटी है वो शरीर अपने आप पैदा करता है। तो ये सलाइवा जब अंदर जाती है तो किस तरह से फायदा होता है। एक तो हमारा आंत जो है उसकी जितनी भी गड़बड़ है, जो भी तकलीफ है, कल भी मैंने बताया, फिर से कहता हूं, ये सारी की सारी तकलीफ दूर हो सकती है। मैं एक मेरा ही अनुभव कहूं, एक समय ऐसा आया कि मैं प्रकृति में बांसुरी बजाता था और गाता था। तो एक ऐसा समय आया कि जब मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया। मुझे एक लिटी गानी हो, एक पंक्ति गाना हो तो भी गले में से आवाज न निकले। धीरे धीरे जैसे मैं मेरे शरीर को समझता गया, मेरे हाथ में 2 प्रक्रिया आई, दोनों मैं आपको बताता हूं। एक है बैठक को स्थिर करना, गरम ब्लैंकेट पर धाबड़ा जो है गरम, उस पर शरीर को स्थिर करना। दूसरी प्रक्रिया है थूक को गले में निकालना। और ये 2 प्रक्रिया से गला ठीक होने लगा। फिर से गाने की कैपेसिटी जो है वो आगे बढ़ने लगी। और बांसुरी जो बजाते हैं, और खास करके जब ठंडी मौसम आती है और प्रकृति में बाहर हम बजाते हैं तो क्या होता है, बांसुरी में ठंडी हवा भीतर जाती है फेफड़े में, गले में, उसके कारण गला बैठ जाता है, गले का मसल्स है कमजोर हो जाता है। तो जो फ्लूटिस्ट है, फ्लूट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे भी ये बात समझनी है कि जब भी स्मरण आए, 2 गाने के बीच आपको स्मरण आए, थूक को गले में निकालते रहना है। तो इंटेस्टाइन का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे कि गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, जो कोई भी एसिडिटी, गैस, गैस्ट्राइटिस, डिसेंट्री, डायरिया, इंडाइजेशन, ऐसी कोई भी तकलीफ है, या भूख का जरूरत से ज्यादा लगना, ज्यादा खाने की इच्छा होना, ये सारी की सारी चीजें समाप्त हो सकती है। और मेरी दृष्टि से ये 3 महीने का अभ्यास है। और पहले प्रारंभ में थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से ये बात आपको स्मरण में रहने लगती है कि, और सहजता से आप थूक को गले में निकालते हो। इसके साथ साथ गला भी साफ होता है, पूरा गला स्मूथ रहता है, और गले में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन प्रारंभ नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया से आप अपने गले को प्रोटेक्ट रख सकते हो। और गला एक बार प्रोटेक्ट होने लगता है, उसके साथ साथ फेफड़ा अपने आप, जो लंग्स है वो अपने आप हेल्दी रहता है। जब भी आप जागो, जैसा स्मरण आए, थोड़ा बैठो, अपनी जहां पर आपने विश्राम किया है वहां पर थोड़ा बैठो। एक अभ्यास ऐसा करो आंख बंद करके कि शरीर की संवेदनाएं किस तरह की है, कोई बीमारी जैसा लगता है कि नहीं लगता है। कुछ क्षणों के लिए ये अभ्यास जरूरी, क्योंकि 1 घंटे में कोरोना नहीं होता, कोई बुखार 1 क्षण में नहीं आता, धीरे 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 अंदर डेवलप होता है। मेरी दृष्टि से 72 आवर्स एटलीस्ट, जब कोई भी वायरस अपना इन्फेक्शन शुरू करता है, बॉडी अपनी प्रतिकारक शक्ति अपने आप काम करती है। बॉडी की प्रतिकारक, हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ता बॉडी को कि आप कुछ करो, ये अपने आप शरीर काम करना शुरू करता है। हमें परिचित होना है ताकि हम जो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति हमें मिली ही हुई है उसका हम ठीक से उपयोग कर सके। फिर आप अपना हाथ मुंह थोड़ा फ्रेश होके, आपको लगता है टॉयलेट जाना है, यूरिनल जाना है, तो पूरा फ्रेश होके
चेहरा पूरा साफ करके गार्गलिंग करें 2 से 3 बार। जब भी आप चाय पिए, जब भी आप कोई भी भोजन ले, तो कोरोना के समय में, खास करके कोरोना के समय में, जब बाहर कोरोना फैला हुआ है और आप ऐसी सिचुएशन में, आप गार्गलिंग न भूलें। गार्गलिंग किस तरह से? पानी मुंह में रख के आवाज करनी है, गर ऊपर करके, मुंह को ऊपर करके पानी की आवाज करनी है। इस तरह से मुंह को साफ करना है। इसके कारण क्या होता है, जो गले के मसल्स है, गले के साथ जुड़ी हुई जो रक्तवाहिनी है, उसमें ताजा रुधिर बहना शुरू होता है। समझ लो कि पूरी रात हमारा गला जो है उसमें कोई वायरल इंफेक्शन शुरू हुआ है, तो थूक निकालने से और गार्गलिंग करने से, ठीक से गार्गलिंग करोगे, ये इंफेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नया रुधिर, नया जो ब्लड है वो सर्कुलेट होना शुरू होता है। तो 2 से 3 बार, फिर से कहूं, चाय पियो, भोजन करो, या सुबह में जब आप जागो निद्रा से, या दोपहर में आराम करते हो, आराम से जागो, 2 से 3 बार आप गार्गलिंग करो सिंपल पानी का। इसके बाद आप स्थिर बैठक से परिचय बनाना शुरू करें। मैं कुछ नाम लेता हूं। और भारत जैसा देश है, जो लोग योग से परिचित है, उसके लिए तो बहुत आसानी बात है, सब परिचित है ये नाम से, फिर भी कहूं, पवित्र स्थिति है कुछ। एक है पद्मासन। पद्मासन की 2 सिचुएशन है, लेफ्ट टू राइट, पैर को पहले लेफ्ट ले लो फिर राइट, या राइट टू लेफ्ट, दोनों में से कोई भी एक पोजीशन। दूसरा वज्रासन, दूसरी पवित्र स्थिति, जापानीज वज्रासन या इंडियन वज्रासन, जो भी अच्छा लगे। तीसरी पोजीशन गौमुखासन, चौथी पोजीशन सिद्धासन, और 5वीं पोजीशन, ये कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, तो जैसे मैं बैठा हूं, सिंपल स्क्वेट पोजीशन, जिसे हम कहते हैं सादी पलटी मार के बैठना। बैठो। किस तरह से बैठना है? नीचे कंबल बिछा दो, चाहे आप अपने बिस्तर पर बैठो या आप अलग बैठो आसन लगा के, लेकिन नीचे कंबल का होना जरूरी। मैं इसका कारण कहता हूं वैज्ञानिक, किस लिए कंबल का होना जरूरी। जब आपको लगे बाहर ठंडक फैल रही है, जैसे कि अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठंडी सीजन है, जो कोरोना के लिए पॉजिटिव है, कोरोना फैलने के लिए पॉजिटिव है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। आप रात को भी लेटो तो बिस्तर पर डायरेक्ट मत लेटो, बिस्तर पर एक कंबल बिछा दो, और कंबल के ऊपर एक और ऐसा कपड़ा रखो ताकि कंबल की कोई तकलीफ न हो आपके शरीर को, लेकिन कंबल होना जरूरी। इसके कारण शरीर की जो अपना टेम्परेचर है, शरीर वो नॉर्मल रहता है। शरीर से टेम्परेचर का कम होना फेफड़े पर असर आती है, लंग्स पर असर आता है इसका, और इसके कारण भी कोरोना की जो वायरस है उसका रिप्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोरोना फैल रहा है और ठंडक है वातावरण में, तो आप बिस्तर पर कंबल बिछा के सोए। जब भी आप बैठक लगाओ, जैसे कि अभी मैंने कहा, उसके बाद बैठक जरूरी है, बैठक। और ये मैं ऐसा रहस्य आपको कहता हूं, ठीक से अगर आपने पद्मासन या वज्रासन या गौमुखासन, सिद्धासन या सादी पलटी मार के बैठना, आंखों को बंद कर दे, और कहां तक, जहां तक आपकी कैपेसिटी है, साथ में घड़ी भी रखे कि कितनी कैपेसिटी हुई। और ये ऐसा रहस्य है, एक बार आप बैठना शुरू करोगे, धीरे 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 आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। प्रारंभ में समझ लो 1 मिनट ही बैठ सकते हो, 1 मिनट भी बैठो। और ये रहस्य बहुत इंटरेस्टिंग रहस्य है। आप 1 मिनट खाली आंख बंद करके ये पोजीशन में बैठो, अपने आप ये आपका टाइम बढ़ने लगेगा। मैक्सिमम पहुंचना है 45 मिनट्स टू 1 आवर। उसका कारण को इम्यूनिटी पावर है,
उसके मेन हमारे शरीर में दो केंद्र, एक है आपकी इंटेस्टाइन की पोजीशन, आपका इंटेस्टाइन, आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कितनी पावरफुल है, कितनी स्वस्थ है, आपका इंटेस्टाइन कितना स्वस्थ है। एक दूसरी आपकी रीढ़, आपकी रीढ़ जितनी स्वस्थ उतना इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ता है, अपने आप। तो ये पता होना चाहिए, एक तो इंटेस्टाइन जो हमारा आंत है उसकी स्वस्थता और रीढ़ की स्वस्थता। जब आप कंबल बिछाकर उसके ऊपर शरीर को स्थिर करते हो, अपने आप नीचे से, नीचे का शरीर है गर्म होने लगता है, गर्म, धीरे 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 गर्मी बढ़ती है। ये गर्मी जैसे रीढ़ है वो ऐसा काम करती है, नीचे की जो गर्मी है वो धीरे धीरे रीढ़ से लेकर ऊपर की ओर, मस्तिष्क की ओर बढ़ती है। और थोड़ा समय आप इसमें बैठोगे, अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी है कि आप अलग ही रूम है, एक छोटा सा अलग रूम है, कमरा है, आप बंद कर सकते हो, थोड़ी देर में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि आपको, जैसे विंटर जैसे सीजन है, ठंडी सीजन है, उसमें भी आप गर्मी को फील करोगे। और गर्मी, शरीर की गर्मी और इम्यूनिटी पावर, इसको संबंध है गहरा। जैसे जैसे शरीर की गर्मी अपने आप बढ़ती है, उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। और ये गर्मी जो है, शरीर के अंदर कोई भी कीटाणु है, वायरस है, विषाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कुछ भी है, ब्लड में धीरे धीरे गर्मी पैदा होती है और नष्ट कर देता है शरीर का मैकेनिज्म। आप देखोगे बुखार, बुखार कोई खराब चीज नहीं है, ठीक से समझा जाए बुखार को तो बुखार शरीर की अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसको प्रकट करने का ढंग है। जब हमारे शरीर में वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है और टेम्परेचर शरीर बढ़ाता है, उसका कारण ये संकेत क्या है मैं आपको कहूं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर कहता है आप अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा बार वेस्ट मत करो, उसे रिजर्व करो, आप आराम करो, काम में मत लगो। टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है कि वो रोग फैलाने वाले जो विषाणु है, वायरस है, उसको नष्ट कर सके। टेम्परेचर में अपने आप बॉडी की व्यवस्था है। और समझ लो कि आप फील कर रहे हो कि मेरे भीतर थोड़ी हेडेक लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, बॉडी में कुछ सुस्ती लग रही है, जुकाम जैसा लग रहा है, खांसी जैसी फीलिंग हो रही है, आप करके देखना। ये जो सिचुएशन है मैंने आपको बताया, ये स्थिति है, पद्मासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है, गौमुखासन है, या सिंपल बैठना है, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जैसी आपकी शरीर की कैपेसिटी, आप कंबल बिछा के बैठ जाए। जहां तक आपकी कैपेसिटी है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम मैं कहता हूं 45 मिनट्स टू 1 आवर, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप हेडेक ठीक होने लगेगा, अपने आप पाओगे बुखार जाने लगेगा। अगर प्रारंभ हो रहा है, बुखार का प्रारंभ हो रहा है और आप इस सिचुएशन में, ये आसन में शरीर को स्थिर करोगे, अपने आप आपको लगेगा कि बुखार की संवेदनाएं कम हो रही है। और जैसे जैसे आप ये जो सारे आसन है उसको ठीक से समझते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे, और करना ही है, इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ता है, कुछ किए बिना अपने आप शरीर अपने आप बढ़ाता जाता है ये पावर। इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे कि कोरोना का माहौल है, उसमें सबसे बड़ी जो भयजनक बात बनती है वो है डिप्रेशन और फियर। भय लगता है कि पड़ोस में कोरोना हो गया, कहीं मेरे बच्चे को हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, मेरी मां को हो जाएगा, पिता को हो जाएगा। ये जो भय है, ये सिचुएशन बढ़ाने में, ये जो साइकोलॉजिकल स्टेट है हमारी,
वो भी कोरोना को फैलाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि हम डर गए हैं, भयभीत है, तो हमारा मन भयभीत है और मन की शक्ति शरीर से ऊपर है, तो मन की शक्ति का भी हमारे शरीर पर असर आता है। तो ये जो मैं स्थिति बताता हूं, जैसे कि आप पद्मासन में बैठे अभ्यास करें, जब आपके पास अभी समय है, कुछ हुआ नहीं है, अच्छी तंदुरुस्ती है, अच्छी हेल्थ है, इसमें ये प्रारंभ कर देना है ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर, आपका जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ने लगे। तो ये अभ्यास जो है बैठने का, सिंपल बैठने का, इससे अगर ठीक अभ्यास करें तो हमें पूरा जीवन खांसी नहीं हो सकती। मैं मेरे अनुभव से कहता हूं, बुखार नहीं आ सकता या जुकाम नहीं हो सकता है। ठीक से इसका अभ्यास रेगुलर किया जाए थोड़े समय में, विद इन 3 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स में इसलिए कहता हूं, साइंटिफिक बात करूं तो 3 महीने में हमारा पूरा शरीर का जो जितने छोटे छोटे सेल है वो सारे के सारे सेल चेंज हो जाते हैं। जब आप कोई भी अभ्यास करते हो तो 3 महीना बेसिक है, 3 महीने में आप अभ्यास पर कंट्रोल पा सकते हो और पूरे सेल चेंज हो जाते हैं। इसके बाद अपने आप सहजता से अभ्यास शुरू हो जाता है। जब भी आप बैठो, रीढ़ को ढीली नहीं करना है। जब भी बैठो, अगर कुछ क्षणों के लिए आपको लगता है कि मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, बहुत देर ये रीढ़ टाइट करके बैठा, ठीक है, थोड़ी रिलैक्स करके फिर से रीढ़ को सीधी कर देना है, और ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। और जो रीढ़ के व्यायाम है उसको आगे में, इम्यूनिटी पावर को आगे समझाने में ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको बताता हूं। अभी हम आ रहे हैं कि अब बिस्तर से जागे, थूक को भीतर निकाला, हम फ्रेश हुए, गार्गलिंग किया, फिर से बैठे, इसके बाद चाय का पीना। चाय का पीना जो है कल भी मैंने बताया, फिर से कह देता हूं, तुलसी, दोनों प्रकार की, राम श्याम तुलसी के कुछ पत्ते, कुछ काली मिर्च, 1 2 3, जो आपको जितनी शरीर की क्षमता, कोई लोभवश नहीं खानी है। फिर अदरक, ऊपर का जो, उसको ठीक से जितना आपको आपके शरीर की क्षमता उसके अनुसार आप ले सकते हो। मैं ऐसा बताता हूं कि डायरेक्ट अगर आप लेकर ऊपर गर्म चाय पियो, कम दूध वाली, और बहुत कोरोना है आसपास, दूध बिल्कुल बंद कर दो। आपको लगे कि बहुत फैल रहा है कोरोना, दूध को संपूर्ण बंद करके काली चाय या बहुत कम दूध, ताकि हल्का सा कलर आ जाए, आपको एक अच्छा स्वाद लगे, ऐसा गर्म अंदर जाने दो। आप खुद समझ सकते हो कि दूसरी जो स्थिति है जिसमें हम चाय में डालते हैं, सारे काली मिर्च डालते हैं, तुलसी डालते हैं या अदरक डालते हैं, ये क्या होता है कि ये अंदर ही रह जाता है, जो मटेरियल है वो पानी में ही रह जाता है। मैं जो पहली आपको बताता हूं प्रक्रिया कि आप डायरेक्ट खाओ, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप डायरेक्ट खाओ, तीखा लगेगा लेकिन गले के लिए भी बहुत हेल्पफुल, जो लंग्स है उसका वातावरण ठीक करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल, लंग्स की जो ठंडक पैदा हो गई है लंग्स में, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो पहली प्रक्रिया अगर आप कर सको कि डायरेक्ट लो और उस पर चाय पियो, तो फर्स्ट है। ये ना करो तो सेकंड भी हेल्पफुल है, लेकिन इससे थोड़ी कम, लेकिन हेल्पफुल है। आगे बढ़े। आगे का समय, जैसे मैं कहता हूं 9 से 10 का समय है, उसमें फ्रूट लेना है, साइट्रस फ्रूट, और अगर मौसमी, स्वीट लेमन जिसे हम कहते हैं, इसकी सीजन है, ये बहुत हेल्पफुल फ्रूट है। इसका ठीक से अभ्यास हो आपको, आप लोगे, पेट की सारी तकलीफ समाप्त हो जाएगी, ब्लड पूरा शुद्ध, अननेसेसरी फैट है बॉडी में वो भी निकल जाएगी, और आंत जो है वो भी, आंत संबंधित जितनी भी अराजकता है, रोग है, वो भी समाप्त हो जाएंगे। फेफड़ा भी क्लियर कट, पूरा साफ, जुकाम, खांसी, ये सारे
छोटी छोटी जो बेसिक बीमारियां हैं जिसमें हम गोलियां खाते हैं, भूल करते हैं, वो यहां पर हम डायरेक्ट इससे शरीर को ऊपर लाने की बजाय यहां पर हम गोलियां लेते हैं। इसके कारण हमारी इम्यूनिटी पावर है बॉडी का, जो कुदरती रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो धीरे 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 उसको अवकाश ही नहीं मिलता, वो नष्ट हो जाती है। जुकाम हुआ, हमने गोली खा ली। जहां पर शरीर को ट्रेन करना है कि चलो जुकाम हुआ, अब लड़ो वायरस के साथ, किस तरह से साफ करना है वायरस को मैं तुम्हें बताता हूं। सिंपल, जब भी तुम्हें लगे भोजन छोड़ दो। क्या होगा इससे, विज्ञान समझो। शरीर को भूख लगी है, अब बाहर से भोजन आपने लिया नहीं, शरीर अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। जैसे कि वायरस है आपके शरीर में, बैक्टीरिया है आपके शरीर में, शरीर खा जाएगा, उसे पचा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, वो डाइट की तरह उसका उपयोग करेगा। अगर आपने ठीक से अभ्यास किया हो तो भूख लगती है, आप खाना न लो, थोड़ी देर में आप देखोगे भूख समाप्त हो जाती है। क्या होता है, क्यों भूख समाप्त हो जाती है? भूख इसलिए समाप्त हो जाती है कि एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है बॉडी में, कि बॉडी डाइजेस्ट कर जाता है। तो जब भी आपको लगे कि आपको जुकाम हो रहा है, आप डाइट छोड़ दो और देखो कि ये प्रक्रिया आपको हेल्प करती है कि नहीं। आपको खांसी जैसा लगता है, गले में तकलीफ हो रही है, आप डाइट मत लो। इसके कारण शरीर जो है भूख लगाता है, पूरा ब्लड शुद्ध हो जाता है, पूरा का पूरा ब्लड शुद्ध हो जाता है और शरीर एक्स्ट्रा मटेरियल डाइजेस्ट कर जाता है। तो जुकाम अपने आप से पूरा हो जाता है। बिना दवाई लेकर आप ये स्थिति में अपने शरीर को ऊपर उठा सकते हो। तो जो स्वीट लेमन है वो शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल। चलो, स्वीट लेमन के बाद दूसरे नंबर पर मैं ऐसा आपको इलाज बताता हूं। 7 दिन का कोर्स है, हर व्यक्ति को करना है। ये इसमें एक एप्पल और एक अनार, एप्पल की ऊपर की छाल को निकाल दो एप्पल का, और भीतर का मटेरियल आप ले लो अंदर, और जो अनार है अनार को भी समझो कि अनार आपने पूरा खा लिया तो कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगा। जैसे कि आपको डायरिया हुआ है, आप 1 अनार या 2 अनार बीज के साथ खा लो, थोड़ी देर में डायरिया कम होने लगेगा। जैसे कॉफी है, कॉफी कम करती है, पैरासिस्टल मूवमेंट है, विस्तरण और संकोचन की जो प्रक्रिया है इंटेस्टाइन की, उसे कम कर देती है, डायरिया कंट्रोल हो जाएगा। कच्चा केला है, डायरिया कंट्रोल हो जाएगा। अनार है, अनार के बीज के साथ खा जाओगे तो पैरासिस्टल मूवमेंट कम हो जाएगी, लेकिन इससे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो क्या करते हैं हम, अनार को रस ले लेना है, अनार का रस ले लेना है, और जो उसका कुचा बचता है, बीज होता है, उसको बाहर फेंक देना है और डायरेक्ट लेना है, मशीन की मदद से नहीं। जब भी मौसम्बी खाओ, मौसम्बी ऐसे ही खाओ, जो आप मशीन में निकालते हो जूस, जो परिचित है विज्ञान से, वो इस तरह से है कि विटामिन सी ऐसी चीज है कि जैसे आपने फ्रूट का कवर खोला, विटामिन सी के फ्रूट के मटेरियल के ऊपर सूर्य का प्रकाश का पड़ना, विटामिन डी नेचर हो जाता है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। तो फ्रूट को मुंह में डालना है और मुंह से चबाना है ताकि विटामिन सी मैक्सिमम हम खा सके। जैसे आंवले है, विटामिन सी से भरपूर, और विंटर इसका सीजन, तो खाना है, डायरेक्ट खाना है, ना उसमें नमक डालना है, ना उसमें जीरा डालना है, कुछ भी नहीं। अगर आप डायरेक्ट खा सकते हो, कैपेसिटी है आपके दांत की, तो डायरेक्ट खाना है, डायरेक्ट रस लेना है। ये विटामिन सी हेल्प करता है। इससे आगे चले, 12 बजे का भोजन। आप भोजन करने बैठो उससे पहले भूख का लगना जरूरी। और जब कोरोना का, खास करके कोरोना का वातावरण है, उस समय में आपको शरीर पर बोझ नहीं डालना है। जितना एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन है खाने में, उसको टाल देना है कुछ दिन के लिए।
2-3 दिन के लिए भी एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन है, दाल लिया, भात लिया, और मैं जोर दूंगा कि ऐसी सिचुएशन में नॉनवेज न ले, प्योर वेजिटेरियन डाइट ले। जब कोरोना फैल रहा है, नॉनवेज को न छुए, वेजिटेरियन फूड, और वो भी कम कॉम्बिनेशन वाला, ताकि शरीर इजीली डाइजेस्ट कर सके उसे। जितना इजीली डाइजेस्ट होगा, शरीर को शक्ति मिलती है, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद रूप होता है। लेकिन समझ लो कि ऐसी सिचुएशन होगी कि बुखार आ रहा है और आप ज्यादा भोजन लोगे, तो इसे ठीक से समझना है, ये मटेरियल की शक्ति शरीर नहीं ले पाएगा, क्योंकि शरीर तो इंडिकेट कर रहा है आपको कि टेम्परेचर बढ़ रहा है शरीर का। शरीर शब्दों से बात नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे हम शरीर को समझेंगे तो शरीर की लैंग्वेज पता चल जाती है। कि आपने देखा होगा, बुखार में मुंह का स्वाद चला जाता है। मुंह का स्वाद इसलिए चला जाता है कि शरीर ना कहता है कि अभी भोजन मत डालो। अगर आप प्राणियों के साथ भी, नेचुरल जो प्राणी नेचुरल अवस्था में जो प्राणी रहते हैं, उसका साथ आप रहकर उसका अभ्यास करो, तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं अपने आप। कि जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, शरीर बीमार हो रहा है, पहले वो जो भोजन है उसको कट कर देंगे। तो भोजन जब कोरोना है, खास करके संभलना है कि ओवर बर्डन नहीं करना है शरीर पर। जितनी भूख है बस उतना है, उससे ज्यादा नहीं। भूख लगना अच्छी निशानी है, स्वास्थ्य की निशानी है भूख लगना। भूख लगने के बाद भोजन लोगे तो उससे शरीर को शक्ति मिलती है। शरीर की शक्ति जाती नहीं, शरीर को शक्ति मिलती है और इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। अब यहां पर आपको एक ऐसा समय निकालना है, जब कोरोना ग्रस्त वातावरण है, एक समय ऐसा निकालना है कि जो फ्रूट आपने लिया और भोजन लेते हो, उसके बीच आपको एक मुट्ठी चना, जो मार्केट में मिलता है बड़ा चना, जिसमें सॉल्ट और हल्दी होती है, ये दोनों वायरस का प्रभाव करने के लिए बहुत उपयोगी औषधि। ठीक से समझे, नमक का योग्य प्रमाण और हल्दी। ऐसा चना क्या करता है, फेफड़े में अगर कोई भी इंफेक्शन है तो कफ बढ़ जाता है। कफ जो कोरोना को फैलने के लिए हेल्पफुल मीडियम है, या जो लिक्विड है फेफड़े का लिक्विड, उसको चना कम कर देता है, शुष्कता पैदा कर देता है फेफड़े में, कफ कम कर देता है। जब भी आपको लगे कि आज कफ हो रहा है गले में, आप एक मुट्ठी चना खाकर देखो, कफ अपने आप विलीन हो जाएगा। तो भोजन से पहले एक समय ऐसा निकालना है जिसमें आप एक मुट्ठी चना ले सको। आगे चले, दोपहर का आपने रेस्ट किया, रेस्ट में से जागे, फिर से भूलना नहीं है थूक को गले में निकालना, जिससे गला, स्टमक और फेफड़े का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर आपने मुंह साफ किया, जब भी आप गार्गलिंग करो 2 से 3 बार गले को साफ करो। बाहर जाके घर पर लौटो तो भी गार्गलिंग खास करो गर्म पानी से। जब बाहर से आओ, अनजाने लोगों के बीच जाकर आप जब घर पर वापस लौटो, तब मैं आपको 2 ऐसी बात बताता हूं। एक, गर्म पानी से स्नान करें। अगर आपके पास सोलर इंस्ट्रूमेंट है जिससे पानी गर्म हो रहा है तो बेस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी के बजाय जो सोलर वाला पानी है वो ज्यादा अच्छा है। समझ लो कि आपके पास सोलर सिस्टम नहीं है, मैं तुम्हें एक और आइडिया बताता हूं। एक बकेट पानी को सूर्य प्रकाश में रख दो विंटर में और उससे स्नान करो। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी हो जाए, वो सूर्य शक्ति को खींचता है पानी, और इस पानी से स्नान करने से स्किन के डिजीज, जुकाम, बुखार, ये सारी स्थिति में राहत मिलती है। बाहर से लौटो तो भी गर्म पानी से स्नान करो और गार्गलिंग करो 2 से 3 बार, और फिर थूक को निकालो। चाय पियो इसी तरह से, जिस तरह से सुबह में आपने चाय ली, इसी तरह से चाय लो। जब संध्या आए, आपके पास समय है, फिर से आसन को स्थिर करो। पद्मासन, वज्रासन, सादी पलटी मार के बैठना, कोई भी जो मैंने नाम बताया आपको, गौमुखासन, सिद्धासन,
और सीखना है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप इंटरेस्ट लेते हो तो इस पर आपका कमांड बढ़ता है। तो शाम को भी अगर समय मिले तो शरीर को इस पोजीशन में स्थिर करना है। इससे आपकी इम्यूनिटी कैपेसिटी है, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। आप चाहे और आसन करो और एक्सरसाइज करो, लेकिन ये आसन को ज्यादा मैं जोर दे रहा हूं इसलिए कि समझ लो कि ऐसा भी समय आ सकता है फिर से कि हमें लॉकडाउन हो जाए। हाँ, तो उसका क्रिएटिव उपयोग करना है। मैं आपको पूरा पूरा अभ्यास बताऊंगा कि समझ लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि फिर से लॉकडाउन की पोजीशन कंपलसरी हो गई, तो समय बिगाड़ना नहीं है। ऐसे समय में हमें ऐसे जो आसन का अभ्यास है उसको ठीक करके हमारी हेल्थ को अच्छी कर लेनी है। और ये सारे आसन जो है ये आपको मेंटल, आपकी जो कैपेसिटी है, विचार की जो प्रोसेस है, भाव दशा जो है उसे बैलेंस करने में भी इतना ही इसका रोल है। शरीर तो अच्छा हो ही जाता है, इसके साथ मन भी अच्छा, भाव भी अच्छे, पॉजिटिव भाव, चारों ओर डिप्रेशन का वातावरण है उसका असर नहीं आता। और इस पृथ्वी पर ज्ञान को फैलना है, ज्ञान के प्रकाश को फैलना है। हमारी सबकी जो एक दूसरे को मदद होनी है वो इस तरह से होनी है कि किस तरह से हम ज्ञान का प्रकाश हम स्वयं अनुभव करें, अच्छा स्वास्थ्य है, और उसको फैलाने में मदद करें। रात आई, फिर से भूख लगी, रात के भोजन, रात का जो भोजन है फिर से याद करा दूं, गर्म भोजन खाए। और मैं सिंपल भोजन कहता हूं, खिचड़ी, जिसमें मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल और चावल, इसकी बनाई हुई खिचड़ी, जिसमें मूंग का प्रमाण जितना आपको अच्छा लगे ज्यादा रखो, चावल का प्रमाण कम रखो, ऐसी खिचड़ी। और हल्दी वाली कड़ी, सिंपल। ज्यादा आप कुछ लेना चाहो, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूंगा रात को आप गर्म भोजन लो, ताकि जब आप विश्राम भी आपका ठीक हो। एक बात और समझो, आपकी निद्रा जितनी गहरी, आपकी निद्रा जितनी गहरी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति उतनी बढ़ती है। ठीक से समझो, इस जगत की जितनी भी दवाइयां हैं, अगर आप देखोगे, डॉक्टरों से मिलोगे, डिस्कशन करोगे, प्राप्त करें, इसका रोग प्रतिकारक शक्ति के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। और रात को जब आप सो, उससे पहले भी आपके शरीर में से अननेसेसरी गैस और अननेसेसरी कफ निकलने चाहिए। सिंपल उपाय, भोजन के बाद थोड़े से चक्कर लगाओ। एक रूम है छोटा सा 10 बाय 10 का, मैं रहा हूं और मैंने जो प्रक्रिया की है वही आपसे शेयर कर रहा हूं, उसमें भी आप लगा सकते हो। थोड़े से आप चक्कर लगाओगे तो इंटेस्टाइन में से अननेसेसरी गैस और कफ दूर हो जाता है, जो रात को गहरी निद्रा लाने में तकलीफ करता है। जरूरत से ज्यादा लिक्विड है या जरूरत से ज्यादा गैस है तो विचार ज्यादा चलेंगे। आप अभ्यास करना। और ये थोड़ी आपने चक्कर लगाए हैं, थोड़े चले हो, उसके बाद आप बैठो, निद्रा को आने दो। मैं गहरी निद्रा किस तरह से पाई जाती है उसका सिंपल उपाय बताऊं। डायरेक्ट मत सो जाओ, बैठो, ऐसे ही बैठो, टीवी कुछ ऑन किए बिना ऐसे ही बैठो, सिंपल। अपने आप नींद आने लगेगी, अपने आप। और जब नींद के पूरे सेंसेशन आपको घेरे, तब आप लेटो, गहरी निद्रा में चले जाओगे। तो इस तरह से इम्यूनिटी पावर कुछ सिंपल प्रक्रियाओं से हम बढ़ा सकते हैं। बाकी की जो कुछ भी इसके साथ संबंधित बात है वो मैं कल करता हूं, क्योंकि इसके साथ संबंधित एक प्राणायाम है, हमिंग ओमकार है, और वो मैं प्रैक्टिकली आपको करवा के उसकी समझ बढ़ाता हूं। आज यहां पर समाप्त करता हूं। शांति शांति शांति। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो।
हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे भाव शरीर हृदय चक्र की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु।